हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू मनोज एजू फोरम। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं पिछले एक साल के करंट अफेयर्स, जो कि आपके आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और रिसेंटली जो एग्ज़ाम चल रहा है एसएससी जीडी, उसके लिए तो ये अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति गोरखपुर में जगदीप धनखड़ जी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की? सूरत, गुजरात। जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी है? जल शक्ति अभियान, कैच द रैन। अगला देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन उदगीर लातूर जिला महाराष्ट्र में किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा? तो यह अत्याधुनिक संग्रहालय भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित होगा। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की? तो प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत भारतीय थल सेना द्वारा प्रोजेक्ट नमन शुरू किया गया है। अगला है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजेश वर्मा को। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन राजगीर, नालंदा में। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की? तो 5 नया जिला। क्या क्या नाम है उनका देख लेते हैं। जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चांगथांग। केंद्र सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिला बनाया है। चलिए अगला, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया? नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता नेपाल अकादमी ने किया। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू हुई थी? तो जून 2015 में स्टार्ट हुई थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया है? तो इस डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्री रेखा शर्मा द्वारा किया गया है। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड बन गया है। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बीमा स्टार्ट किया है नागालैंड ने। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं? ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई शमन। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बने? तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह को बनाया गया भारतीय वायुसेना का नया अध्यक्ष। वर्ष 2025 के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में ऑस्कर अवार्ड की बात की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? तो लापता लेडीज। इसके निर्देशक कौन है? किरण राव। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले कहाँ आयोजित हुआ? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले जयपुर में आयोजित हुआ। इसकी विजेता कौन है? रिया सिन्हा। भारतीय इसकी विजेता है रिया सिन्हा। केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो मनु भाकर को।
महिला निशानेबाज हैं, इनको केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। LAC तेजस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो मोहना सिंह। किस भारतीय मूल की लेखिका की अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो प्रशांति राम। उन्हें किस लघु कथा के लिए यह पुरस्कार दिया गया है? लघु कथा 9 यार्ड के लिए। हु इज व इक्वल पुस्तक के लेखक कौन है? सौरभ कृपाल। किस देश की पर्वतारोही महिला टोमिको इदुका विश्व की सबसे उम्र की व्यक्ति बन गई हैं? तो यह जापान की हैं। टोमिको की उम्र कितनी है? 116 वर्ष। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? तो मारिया ब्रानियास मोरेरा के 117 वर्ष। अगस्त 2024 में इनका निधन हो गया। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया है? 17th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तो ऋषभ शेट्टी को कांतारा मूवी के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे चुना गया है? तो नित्या मेनन। फिल्म चित्रम्बलम मानसी पारेख, दोनों लोगों को, मानसी पारेख को और नित्या मेनन को। अगला देख लेते हैं। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? आट्टम। आनंद एकादशी निर्देशक हैं इसके। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म घोषित किया गया है? तो आईना। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सूरज बड़जात्या को, फिल्म ऊंचाई के लिए। फीचर फिल्म श्रेणी में किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म घोषित किया गया है? तो गुलमोहर को। द लायन एंड द लिली द राइज एंड फॉल ऑफ अवध पुस्तक की लेखिका कौन है? इरा मुखोटी। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया इमैनुएल सोवेरियन किसे 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत नियुक्त किया गया है? कोरिया पर्यटन का मानद नियुक्त किया गया है आनंद कुमार सुपर 30 के संस्थापक को। कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आनंद कुमार को। ये आप यहाँ से, ये दूसरा क्वेश्चन है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया, इसका आंसर है इमैनुएल सोवेरियन। और कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत आनंद कुमार को। थॉट्स ऑफ गाजा फॉर फ्रॉम गाजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सौम्यव्रत चौधरी। बायोपेकुलियर स्टोरीज ऑफ एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक की लेखिका कौन है? गीगी गांगुली। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में किस भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया गया है? डॉक्टर एस श्रीधर। वाइल्ड वुमेन पुस्तक की लेखिका कौन है? अरुंधति सुब्रमण्यम। द प्रिजनर ऑफ भोपाल पुस्तक के लेखक कौन है? टिम वॉकर। पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? आलिया नीलम। किस भारतीय खगोल शास्त्री को कोशपर हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। एयर इंडिया द्वारा कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई है? अमरावती, महाराष्ट्र। वित्तीय कार्रवाई कार्बल FATF का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? FATF का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एलिसा डी एंडा माद्राजो, मैक्सिको। द वाटरशेड मोमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? अनिकेत घनश्याम। ए फायर स्टॉर्म इन पैराडाइज अ नॉवेल ऑन द 1857 अपराइजिंग उपन्यास के लेखक कौन है? राणा सफ़ी। किसको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार घोषित किया गया? का विजेता संजना ठाकुर को। भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख कौन बने हैं? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। हिंदी साहित्य के विकास में योगदान के लिए किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया? तो डॉक्टर उषा ठाकुर को। द रिमेन्स ऑफ द बॉडी उपन्यास के लेखक कौन है? शैकत मजूमदार।
लॉन्ग आइलैंड उपन्यास के लेखक कौन है? कोल्लम टोइबिन, आयरिश उपन्यासकार। एट द व्हील ऑफ रिसर्च एंड एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन पुस्तक की लेखिका कौन है? अनुराधा मैस्करेन हास। किसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप सिंह खरोला को। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोयर्स ऑफ अ जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुदीप सेन गुप्ता। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? गिरीश तांती को। यूएन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन ने किस भारतीय को लैंड हीरो के रूप में नामित किया? सिद्धेश सकोरे। किस हिंदी लेखक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? गौरव पांडे। स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी कविता संग्रह के लिए। किस फिल्म निर्माता को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 श्री सुब्बैया नलमुथु प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित पहले भारतीय कौन बने? फिल्म निर्माता विनोद गडात्रा। वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित गुड्डलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार किसे दिया गया? तो शिवलिंग पट्टाना सेट्टी। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? सान्या मल्होत्रा। ये न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल का आयोजन। इंडियाज फॉरगॉटन कंट्री अ व्यू फ्रॉम द मार्जिन्स पुस्तक की लेखिका कौन है? बेला भाटिया। व्हाट वेंट रॉन्ग विथ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? रुचिर शर्मा। इंडियाज ट्रेड पॉलिसी द 1990s एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद पनगड़िया। अगला देख लेते हैं। बिटर गार्ड पुस्तक की लेखिका कौन है? अनुपमा राजू। बिटर गार्ड पुस्तक की लेखिका अनुपमा राजू हैं। डांस टू फ्रीडम पुस्तक की लेखक कौन है? ए.के. गांधी। वर्ष 2024 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए 7 विजेताओं में शामिल भारतीय व्यक्ति कौन है? आलोक शुक्ला। विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष कौन बने हैं? जॉन अल्फ्रेड टिनिसवुड। यूके के 111 वर्ष 242 दिन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? प्रोफेसर नाइमा खातून को। किसे प्रतिष्ठित किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? रतन टाटा को। किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मोहम्मद सलेम फिलिस्तीन राइटर्स को। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? सैम पित्रोदा। ए लाइट थ्रू द क्रैक्स उपन्यास की लेखिका कौन है? कुसुमलता साहनी। किसको एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2022 हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पावुलुरी सुब्बा राव। टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड किसे प्रदान किया गया? टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड विजय जैन को। अंटिल अगस्त नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो गैब्रियल गार्सिया मार्केज। फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एस रमन। वर्ष 2024 का एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो मिशेल ट्रेला ग्रैंड को। किसे जॉन डिक्स कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो गगनदीप कांगा को। ड्रैगन बॉल के लेखक कौन हैं? अकीरा तोरियामा। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता कौन है? क्रिस्टीना प्लिस्कोवा कहाँ की हैं? चेक गणराज्य। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? ओपेनहाइमर को। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? 5 मार्च 2024 को रिकेन यामामोटो जापान को। इरास्मस पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ घोष को। केपीपी नाम्बियर अवार्ड
KPP नाम्बियर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एस सोमनाथ, इसरो के अध्यक्ष। भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने वीमेन ऑफ द ईयर 2024 की सूची में शामिल किया है? तो लीना नायर। सातवां प्रतिष्ठित रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2023 किसने जीता? डीवान स्टेलिनर। अनुवादक इसके कौन है? पंकज कुमार चटर्जी। वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आदिति सेन, भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक। विश्व पेंगोलिन दिवस 2024 कब मनाया गया? विश्व पेंगोलिन दिवस 2024 मनाया गया 17 फरवरी 2024 को। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो ओपेनहाइमर को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष कौन बने? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष नवाफ सलाम बने हैं। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता? एलेक्स डॉसन, स्वीडन। ज्ञान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार, ज्ञान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुरेश वाडकर। तमिलनाडु में सिविल जज बनने वाली आदिवासी महिला कौन है? वी श्रीपति। वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की निदेशक बनने वाली किसी विकासशील देश की प्रथम महिला कौन है? गीता बत्रा। डैबलिंग इन डिप्लोमेसी पुस्तक किसने लिखी है? एच.डी. मुनी ने। किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने? सुनील भारती मित्तल। स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस बेंगलुरु और प्रोफेसर बार्टले मेयोंगियो को। किस भारतीय अमेरिकी को एडिथ एंड पीटर ओडानेल पुरस्कार दिया गया है? तो अशोक वीर राघवन। किस भारतीय अमेरिकी को एडिथ एंड पीटर ओडानेल पुरस्कार दिया गया है? तो अशोक वीर राघवन। किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो शशि थरूर को। किस भारतीय मूल के अधिवक्ता को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन का पुरस्कार दिया गया है? तो अजीत मिश्र। विक्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? विक्स इंडिया 2024 का आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में 18 से 21 जनवरी 2024 को। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन कौन सा? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2024 कहाँ आयोजित हुई है? दुबई, यूएई में। किसको मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सविता कंसवाल पर्वतारोही को। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 के अन्य प्राप्तकर्ता कौन है? तो अंशु कुमार तिवारी, प्रवीण सिंह, तुलसी चैतन्य, मोथुकुरी। किस भारतीय अभिनेत्री को सऊदी अरब में जॉय अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया है? तो आलिया भट्ट। अगला देख लेते हैं। भारतीय थल सेना द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष, ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। उपन्यास एक्ट्स ऑफ गॉड के लेखक कौन हैं? तो कानन गिल। किस राज्य के 108 स्थानों पर सर्वाधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? जनवरी 2024 में गुजरात। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, आपको वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। रिवीजन के लिए वो बहुत ही आसान रहेगा। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो नादिया कैल्विन। 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया? बुडापेस्ट, हंगरी में। इस ओलंपियाड में ओपन वर्ग और महिला वर्ग की प्रतियोगिता में कौन विजेता बना? भारत। वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। 47वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? सियोल, फ्रांस में।
इस प्रतियोगिता में भारत ने कितने पदक जीते? तो कुल 16 पदक जीता है, जिसमें 4 कांस्य पदक और 12 उत्कृष्टता पदक। किसे सितंबर 2024 में एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीए का अध्यक्ष चुना गया? तो राजा रणधीर सिंह को। यह पद ग्रहण करने वाले कौन से भारतीय हैं? तो पहले भारतीय हैं। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? तो सिद्धार्थ अग्रवाल 49 वर्षीय, बेंगलुरु। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? जय शाह। आईसीसी का अध्यक्ष, इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल का अध्यक्ष किसे चुना गया है? क्रिकेट काउंसिल का, तो जय शाह। महिलाओं की 8वीं एशियाई बेपियंस ट्रॉफी 2024 हॉकी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी? राजगीर, बिहार में। किसको पेरिस में आयोजित ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स 2024 के लिए भारत का सेफडी मिशन नियुक्त किया गया है? तो सत्यप्रकाश सांगवान को। महिला T20 एशिया कप क्रिकेट 2024 का विजेता कौन बना? श्रीलंका अपना पहला खिताब जीता है। पुरुष T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता भारत ने जीता है। 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। पुरुष ODI एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बांग्लादेश में किया जाएगा। शीतकालीन ओलंपिक 2030 एवं पैरालंपिक 2030 का मेजबान किसे घोषित किया गया है? तो फ्रेंच एल्प्स, फ्रांस को। स्वतंत्रता के बाद से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के किसी एक संस्करण में 2 या उससे अधिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? मनु भाकर, निशानेबाज हैं ये। फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल स्पर्धा में कौन विजेता बना? कार्लोस अल्कराज, स्पेन के हैं, पहला खिताब इन्होंने जीता है, फ्रेंच ओपन जीता है। फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल स्पर्धा में कौन चैंपियन बना है? तो इगा स्वीटेक, ये कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं, इन्होंने चौथा खिताब अपना जीता है। पावो नरमी खेल, एथलेटिक्स की खेल है ये, 2024 कहाँ संपन्न हुए? 18 जून 2024 को तुर्क, फिनलैंड में। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? साहिल चौहान, एस्टोनिया के हैं, एस्टोनिया में 27 गेंदों पर साइप्रस के विरुद्ध। इंडोनेशिया ओपन 2024 बैडमिंटन प्रतियोगिता की पुरुष एकल स्पर्धा में कौन विजेता बना? तो CUकी, चीन। विश्व जूनियर अंडर 20 शतरंज चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? गांधीनगर, गुजरात। 9वें शतरंज 2024 में ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता? मैग्नस कार्लसन। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, कब मनाया गया? 11 जून 2024 को। इंडियन सुपर लीग 2023-24 में कौन सी टीम ISL कप विजेता बनी? तो मुंबई सिटी FC। पेरिस ओलंपिक खेलों 2024 में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बिल्किस मीर, वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया टाइगर वुड्स को। हाल ही में कौन सा भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? ये भी इंपॉर्टेंट है, जयसिंथा कल्याण। रिकॉर्ड 8वीं बार बालकर एथलीट ऑफ द ईयर किसे बनाया गया? नोवाक जोकोविच, सर्बिया। ICC पुरुष ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया है? विराट कोहली को। ये 2023 के बारे में बात किया जा रहा है, 2024 का भी लेटेस्ट आ गया है, बट 2023 का मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपके क्वेश्चंस में जो SSC GD होने वाला है उसमें आ जाए। ICC महिला ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया है? तो चमारी एटापट्टू, श्रीलंका। भारत में पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 4 से 11 जनवरी 2024 को घोगला बीच, दीव, दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव में किया गया है। इन खेलों का शुभंकर क्या है?
पर्ल एक डॉल्फिन है। पर्ल क्या है? एक डॉल्फिन है, शुभंकर है। बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 15 जनवरी 2024 को लंदन, यूके। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो लियोनेल मैसी को। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एटाना बोनमाटी। टाटा मुंबई मैराथन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई, महाराष्ट्र में। पुरुष एलीट वर्ग में कौन विजेता बना टाटा मुंबई मैराथन में? हेले लेमी, इथियोपिया की। महिला एलीट में कौन बना है? तो अब्रेश मिन सेवो, इथियोपिया की। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII के किस विद्यार्थी द्वारा निर्देशित फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो चिदानंद S नाइक। किस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार 2025 से तो लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी के लिए नामांकित किया गया है? द सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। तो इसको निर्देशित किसने किया है? तो चिदानंद S नाइक ने। और फिल्म का नाम क्या है? द सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। चलिए अगला देख लेते हैं। ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023, मैं आपको बोल दे रहा हूँ 2023, मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आ सकता है। उस्मान ख्वाजा, ऑस्ट्रेलिया। ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ ईयर 2023 किसे घोषित किया गया है? तो पैट कमिंस। सीनियर यूरोपियन टूर क्वालिफाइंग स्कूल को जीतने वाले पहले भारतीय गोल्फर कौन बने? ज्योति रंधावा। सीनियर यूरोपियन टूर क्वालिफाइंग को जीत लिया इन्होंने। एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले भारतीय कौन है? तो मान सिंह। सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो फिल्म किस भाषा में है? कन्नड़, कन्नड़ भाषा में है। सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो ने कांस फिल्म महोत्सव 2024 में कौन सा पुरस्कार जीता? ला सिनेफ सिलेक्शन में प्रथम पुरस्कार। स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म पुस्तक किसने लिखी? रामचंद्र गुहा। द कोर्स ऑफ 1984 द अनटोल्ड अनहर्ड स्टोरी ऑफ सिख वीमेन पुस्तक की लेखिका कौन है? सनम सूतीरथ वजीर। ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही चूज करके लिया गया है, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लव अक्रॉस बॉर्डर्स पुस्तक की लेखिका कौन है? अन्ना लेकास मिलर। विटनेस पुस्तक के लेखक कौन है? साक्षी मलिक और जोनाथन सिल्वा रोज। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? MK रंजीत सिंह। जैव विविधता के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले मिडोरी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? वेरा वोरोनोवा, कजाकिस्तान। यसाबेल अगस्टिना कोल्ड्रेन, कार्लोज, पेरू। अगला देख लेते हैं। कौन सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला बनी है? तो एडमिरल आरती सरीन। वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अक्टूबर 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम। किसने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता? निकिता पोरवाल। किसको वर्ष 2024 के लिए पैट्रिक J मैकवर्न पुरस्कार के तहत इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के संस्थापक को मिला है। किस भारतीय कलाकार को लंदन में विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के V&A इलस्ट्रेशन पुरस्कारों में उभरते चित्रकार श्रेणी इमर्जिंग इलस्ट्रेशन कैटेगरी में विजेता घोषित किया गया? तो आदिति आनंद को। वर्ष 2024 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो अलेक्जेंडर बुन, जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आधुनिक गणित में। भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। और वर्ष 2025 के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया? तो लापता लेडी की निर्देशक कौन है? किरण राव। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया
का विजेता किसे घोषित किया गया? तो कैरोश, जेनी एपनबेक लेखिका और माइकल हॉफमैन। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कैरोश, जेनी एपनबेक लेखिका और माइकल हॉफमैन अनुवादक किसके हैं? इफ़ आई हैव टू बी अ सोल्जर पुस्तक के लेखक कौन है? निखिल जे अल्वा। इफ़ आई हैव टू बी अ सोल्जर पुस्तक के लेखक निखिल जे अल्वा है। आज का लेक्चर मेरा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर की ओर। अगले लेक्चर में आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल पे बने रहें। आप लोग के लिए लेके हम आएंगे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बहुत जल्द ही हम बैच लॉन्च करने वाले हैं, जो कि वो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसमें हम एसएससी, सीजीएल या किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए हम जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे चैप्टर वाइज। उसका पहले थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ाया जाएगा, थ्योरी बताई जाएगी, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा उस चैप्टर से रिलेटेड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल को और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।